नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है हस्तरेखा में आपका विवाह कब होगा और कितने होंगे, और जो संबंध होंगे आपके नैतिक होंगे या अनैतिक। इसे हम हस्तरेखा से आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और आप सीख सकते हैं। आपका विवाह आपके जीवन के किस एज में होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके हाथ में जो पर्वत है वह कितना पुष्ट है, विकसित है या उसकी अनुकूल वृद्धि हो रखी है। जो मैंने आपको सामने चित्र प्रदर्शित हो रहा है इसमें आपको प्रदर्शित कर रखी है। पहले मैं बात कर रहा हूँ बृहस्पति पर्वत या बृहस्पति प्रधान पर्वत, जो पुष्ट हो, विकसित हो या उठा हुआ हो या अनुकूल वृद्धि युक्त हो। यह हाथ में आपकी तर्जनी अंगुली पर जिस पे मैंने बृहस्पति पर्वत लिख रखा है, इस व्यक्ति कि जो अगर यह पर्वत उठा हो तो व्यक्ति की जो या स्त्री की जो विवाह होता है वह 22 से 25 ईयर के भीतर हो जाता है। दूसरा पर्वत आपका शनि पर्वत। शनि पर्वत मध्यमा अंगुली के नीचे स्थित होता है। यह पर्वत जब आपका पुष्ट हो, उठा हुआ, प्रधान हो या अनुकूल वृद्धि लिए हो तो आपके विवाह में देरी होती है। आपका विवाह 30 से 36 वर्ष के भीतर होता है। विवाह के प्रति आपके विचार घृणास्पद होते हैं, आप विवाह नहीं करना चाहते या फिर आपकी बड़ी उम्र या विधवा स्त्रियों से संबंध होते हैं। पर्वत सूर्य पर्वत, जो आपके अनामिका अंगुली के नीचे होता है, यह विकसित हो, उठा हुआ हो या अनुकूल वृद्धि युक्त हो तो आपका विवाह जल्दी हो जाता है। जो आपकी 22 से 25 ईयर्स के बीच में आपका विवाह हो जाता है। आप विवाह के प्रति आतुर होते हैं, पर इसमें एक यह परेशानी होती है कि विवाह के पश्चात आपका विवाह असफल या असामयिक अर्थात सोच समझकर विवाह नहीं किया जाता, इस स्थिति में होता है। अतः आप सोच समझकर विवाह करें। चौथा पर्वत बुध पर्वत, जो आपकी कनिष्का अंगुली के नीचे होता है। यह पर्वत अगर उठा हुआ, उभारयुक्त या विकसित हो तो आपका विवाह शीघ्र होता है तथा आपको प्रेमिका से या विवाह के पश्चात काफ़ी धन लाभ भी प्राप्त होता है। मंगल पर्वत 2 जगह हाथों में होता है। पहला मंगल पर्वत जहाँ पे जीवन रेखा शुरू होती है उसके नीचे होता है, और दूसरा मंगल पर्वत बुध पर्वत के नीचे अर्थात हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का क्षेत्र माना जाता है। अगर यह पर्वत विकसित हो, उठा हुआ हो तो आपको विवाहेतर जो 28 से 29 में आपका विवाह हो जाता है। आपके विवाहेतर संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। इन दोनों पर्वतों पर क्रॉस या द्वीप आपके विवाह के बाद अनैतिक आचरण के कारण बदनामी को भी प्रदर्शित करता है। अगला पर्वत चंद्र पर्वत, जो मणिबंध में आपके हाथ में सीधे हाथ में आपके दाईं ओर होता है। उस पर्वत पर अगर उभार है, विकसित है तो आपकी विवाह बड़ी उम्र में शादी होती है। काम में आपकी लोलुपता होती है, विवाह से आप घृणा करते हैं तथा सुंदर स्त्री के पीछे आप भागते हैं। आपका विवाह 30 वर्ष के आसपास होता है। अगला पर्वत शुक्र पर्वत है, जो पुष्ट हो, विकसित हो और उठा हुआ हो तो विवाह जातक का 28 वर्ष की आयु में होता है तथा उसके जीवन में कई स्त्रियों से संबंध भी होते हैं। इस प्रकार हम जातक के विवाह की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। जो पर्वत उसका पुष्ट होता है उसी पर्वत की जो आयु होती है उसी के दौरान जातक का विवाह सुनिश्चित होता है। हम यह चर्चा कर लें कि इसमें जातक के विवाह कितने होंगे और वह कौन से हाथ में चिन्ह है या रेखाएं जो हमें बताएंगी कि जातक के हाथ में कितने विवाह हैं। सबसे पहला आपको जो चित्र प्रदर्शित कर रखा है उसमें आपको 1 नंबर पर लिखा हुआ दिख रहा है, वह स्थान बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत पर जितनी विवाह रेखाएं होती हैं उतने ही विवाह कहें या आपके संबंध विवाह के बाद या विवाह के दौरान कहें। 2 नंबर मंगल पर्वत, पहला और दूसरा पर्वत, यहाँ पर अगर आपके क्रॉस है या फिर आपके द्वीप है तो ये आप मान के चलें कि विवाह जो आपका होगा उसके बाद आपके अनैतिक संबंधों की वजह से आपका विवाह प्रभावित होगा या बर्बाद होगा। बृहस्पति पर्वत के नीचे तर्जनी अंगुली के बगल में जहाँ से रेखा निकलती है, वे जितनी रेखा होंगी आप उतने ही विवाह या संबंध आपके माने। चौथा शुक्र पर्वत क्षेत्र से जितनी शुक्र रेखाएं ऊपर बुध पर्वत की ओर उठें या कहीं पे भी किसी भी दिशा की ओर उठें तो आप यह मान के चलें जातक के जीवन में उतने ही विवाह के योग या अनैतिक विवाह के संबंध के योग होते हैं। हृदय रेखा से रेखाएं निकलकर नीचे झुककर मस्तिष्क की ओर जाती हैं, जातक के उतने ही अनैतिक
विवाह के पश्चात या विवाह से पूर्व संबंध होते हैं। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि जातक के जीवन में कितने विवाह होते हैं या कितने उसके विवाह के बाद संबंध स्थापित होते हैं जो नैतिक होते हैं या अनैतिक। परमात्मा आप पर कृपा करे। हस्तरेखा, वास्तु, अध्यात्म, ज्योतिष शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, अंक शास्त्र के तर्कपूर्ण विवेचन हेतु आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।